और हमारे को-फाउंडर अश्विन जी भी यहाँ पर हैं, दीपक अनुसारी और मुकेश भाई, जिन्होंने 3 साल तक लगातार इसको सपोर्ट किया और बच्चों के साथ लगे रहे और इसको ये सफलता तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे फाउंडर हैं और श्वेता जी भी हैं। मुकेश जी, थैंक यू। ये आपने हम सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस दौरे में और एक कोरोना के पीरियड में यहाँ तक आए और सभी लोगों को आपने गैदर किया। ये इवेंट जो है, कृष्णा जी जो पीछे खड़े हैं, जो हमेशा कैमरा के पीछे ही रहते हैं, जो कि फ्रंट में सब कुछ कर चुके हैं, और थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और म्यूजिक दुनिया के एक एक कलाकार हैं हमारे दोस्त, जिनके साथ हमने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो किया जो 25 तारीख को हमने लॉन्च किया। आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। Hey guys, it's me Ishan And I'm Preeti. from India's Got Talent. India's Got Talent कलाकार हमारे मंच पे हैं और पूरी टीम जो कृष्णा जी की भी है यहाँ पर, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। रौनक, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग हैं, मीडिया, थैंक यू वेरी मच। अश्विन जी, यू लाइक टू से समथिंग? So first of all, thank you to everybody. Thank you to Mukesh. This is just the beginning of the event, and we're going to be having a lot more events like this. And संक्रांति है तो बच्चों थोड़ा सा ताली हो जाए। तो अब मैं मुकेश जी को दूंगा, so he can tell us what is Lost and Found about, and उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। मुकेश जी। डालो दोनों पड़ी है इसमें और कौन है डाला है, किसी का डाला है। डालो पैकेट भाई शैलेश भाई ना, ब्लू ब्लू भाई। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे कि हर एक बच्चे का सपना पूरा कर सके। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से इंस्पायर होकर मैंने लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन खोला था, क्योंकि वो भी एक अनाथ है। क्योंकि उसका दर्द मेरे को नहीं पता था कि उसका दर्द क्या है। जब तक हम किसी के दर्द को समझते नहीं है, तब तक हमें एहसास नहीं होता कि उसका दर्द है क्या। मैं 13 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आज जी एंटरटेनमेंट में बड़ी एक पोस्ट में हूँ, तो चैनल में भी जाने के बाद भी आज कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो है जो पीछे छूट चुका है, उसको वापस रिकवर हमें कुछ करके दिखाना है लाइफ में कि हर एक बच्चा अपना मुकाम हासिल कर सकता है। हम अगर सभी लोगों का सपोर्ट है हम लोगों को, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके, आगे बढ़ सके, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मैं जब हम लोग पीजी में रहते थे स्टार्टिंग में 2007 में, तो हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं होता था पीजी में। तो ऐसे ही एक दिन मैं जल्दी घर पहुंचा और मेरा फ्रेंड लेट आया। तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ गया था? उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढने गया। तो मैंने बोला तेरे माँ बाप हो गए क्या? तो उसने बोला मुकेश भाई मैं अनाथ। तो जब मैंने उससे पूरी बात समझी तब उसने बताया कि मैं अलग अलग ऑर्फनेज में पला बड़ा और मैं यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँचा। 8,000 रुपये मैंने जोड़े थे। हर ऑर्फनेज में एक पैसा मिलता है, अगर कोई गेम जीतता है तो उनको एक उनके बैंक में डाला जाता है बच्चों के। तो उससे जब उसकी बात जानी तब वो फ्री होके जब पुलिस चौकी जाता था कि अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज भी अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एवरीडे कॉल्स आते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल अस, वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी एनजीओ के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के पास कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग मिलकर आप लोगों की मदद करेंगे। कोई भी बच्चा अपने आप को अनाथ नहीं समझेगा, हम सब उसके माँ बाप हैं, कोई इकलौता नहीं। इसीलिए आप सभी लोग साथ में जुड़ के हम लोग आपके पास आए हैं और आपको ये एक अच्छा मौका देना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ
जुड़ के एक अच्छी लाइफ स्टाइल चेंज कर सके हर बच्चे। तो बस इसी के साथ मैं आगे भी बोलूँगा कि सभी लोग दो शब्द बच्चों के बारे में कहें और बच्चों को सबसे पहले तो मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं आप लोग के समकक्ष हूँ। और मैं यहाँ दो लोगों को पहले से जानता था, जैसे कि कृष्णा जी हो गई और दीपक भानुशाली जी। लेकिन मैं इनको पहले से जानता था, लेकिन आज मानता इसलिए हूँ क्योंकि इतने अच्छे संगठन से जुड़े हुए और इतना अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है जिसमें वो लीन है, मतलब बहुत ही अच्छा। और मैंने बाइट दिया था इसके लिए, तो मैं जानता नहीं था ये मुकेश अग्रवाल जी कौन है, इसलिए मैंने बाइट में कहा माननीय मुकेश अग्रवाल जी, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसी संस्था से जो जुड़ा होता है वो बहुत ही सीनियर होता है, बहुत उम्र दराज होता है। तो मुझे लगा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, लेकिन इतना जवान यंग हैंडसम आदमी मुकेश अग्रवाल, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, माननीय मुकेश अग्रवाल जी। और आप वाकई मतलब सौभाग्यशाली हो कि आप इतनी अच्छी संस्था इतनी कम उम्र में चला रहे हो, और जब तक आप माननीय हो जाओगे आप जानीय हो जाओगे हर जगह। यही मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है। और आप बहुत तरक्की करो, दिन दुनी रात चौगुनी, क्योंकि आपकी तरक्की में इनकी तरक्की छिपी हुई है। क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं ये हमारा भविष्य है। और एक मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, मतलब एक पिछड़े हुए को मिलाना, वो भी अपने माँ बाप से, मतलब इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये आज जो हमारे सामने बैठे जितने बच्चे, ये हमारा भविष्य है। और एक ऐसा भविष्य जिसका भविष्य तक अंधेरे में था, तो इसका वर्तमान आप जी रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। So many things about here, but it's our prestige to be here actually on this great initiative, and thank you so much for inviting us here, and best of luck to all the children who all are here, because हमारे भारत का भविष्य है ये, and thank you so much कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं इनके लिए। That's it. Thank you. Actually, जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं बड़े होके ये लोग क्या बनेंगे, पर वो जो बनेंगे वो इनकी वजह से बनेंगे, क्योंकि ये उनको ऐसा बनने के लिए रेडी करते हैं कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। और यही एक एग्जैक्ट उम्र है जब इंसान को समझ में आता है कि वो किस सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, और वो सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पीछे हो गया ठीक है ओके सर, धन्यवाद। हो गया स्किल्स यस यस या नहीं आइए एक दे लेते हैं नेक्स्ट ईशान प्लीज कम या नेक्स्ट मैडम हाँ थैंक यू या नेक्स्ट Okay? तो हाँ, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मुकेश जी ने बच्चों के लिए इतना सब किया, और सबसे डे एंड नाइट में जो हम देखते हैं कि बच्चों को जिन्होंने सहारा दिया, उनके माँ और बाप भी हैं, जो मास्टर जी और टीचर जी आप आए हो इनके साथ। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो। आप आइए प्लीज, प्लीज मास्टर जी। बैठेगी मास्टर जी, भाई गुरु जी है, गुरु जी बैठे ना, गुरु जी बैठे, गुरु जी वापस आएंगे। तब तक एक दो बाइट्स ले लेंगे इनसे। अल्बर्ट जी, अल्बर्ट जी को माइक दे दीजिए। गुरु गुरु दोनों खड़े हैं।
मैं तो ज़्यादा स्लम एरिया में सोशल का काम करता है। बहुत जगह में गया भी, गोरेगांव, भगत सिंह नगर, बिरला नेहरू नगर, बांडू एरिया में, ऐसा जगह में जाने के लिए बच्चे लोग देखा है। छोटा छोटा बच्चे लोग गलत काम करता था, तो सिगरेट पीता था, गंजा पीता था। मेरे को बहुत दुख लगा। मैं सोचा ऐसा बच्चा लोग संभाल लेगा, तो मेरे को तो मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मैं ये शुरू करने के लिए प्रयास किया। ऐसा स्टार्टिंग में हम लोग 6 बच्चों को रखे चालू किया। तो अभी 21 ईयर्स हो गया। मेरा पास कम से कम ज़्यादा 40 बच्चों था। अभी लॉकडाउन में मेरा 2 तरफ बच्चे लगे, कोई तो माँ बाप नहीं है ऐसा बच्चे लगे, कोई तो वन पेरेंट्स, कोई माँ रहेगा, कोई बाप रहेगा, ऐसा बच्चों को हम लोग संभाल कर ये 21 ईयर्स वो कार्य कर होगा। वर्चुअल बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जो ई लर्निंग आया है, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट ई लर्निंग कंपनी से भी मिला है, जो आगे चल के बच्चों को हम एजुकेशन अश्विन भाई यहाँ देखा। थैंक यू प्लीज सर यहाँ पे मोबाइल भाई फ्रेम में आ जाओ। देखो ऊपर देखो ना सर भाई, यहाँ कैमरे देखो ना। प्रीति मैम ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। क्या नाम क्या है? नाम बताओ पहले अपना। यहाँ एक मिनट क्या नाम कैसे था? ये वो भी बोलू क्या? अरे क्या डर जाएगा। चलो आइए। चलिए थोड़ा सा बीच में आ जाइए ना। हाँ ईशान भाई सेंटर में सेंटर में बाहर में आप बाहर आ जाइए, बीच में। हाँ बाहर आ जाइए, बीच में बाहर आइए ना। बाहर आइए। इधर बस दीजिए बस। बेटा बैठो बेटा। चलिए राजकुमार जी आइए। सर लोग सेंटर दीजिए सर। और सर राजकुमार सर यहाँ यस सर नेक्स्ट आओ बेटा बैठो। यहाँ एक बेटा या चलिए नेक्स्ट आइए। इनके हाथ से एक, नाम के हाथ से एक। हाँ आइए मेरे हाथ से लो बस। प्रतिभा यहाँ बेटा लुक सेंटर। प्रीति जी थैंक यू वेरी मच। इधर हाँ, इनके हाथ से एक। चलिए आइए। अरे किशन में बीच में आ रहा ना। चलो ओके। चलिए नेक्स्ट। तो यार उससे मैच है वेट रुकना बेटा, बैठ जाओ नीचे।
डन ना एक सब साथ में आना सर साथ में विजुअल ना सर साथ में आइए ना साथ में सर आगे आ जाइए पीछे से। सर आप भी आगे आ जाइए विजुअल के लिए। आगे आइए आगे आइए सर विजुअल के लिए एक बार आगे आइए। और कोई है आप लोग भी जाइए। हो गया ना सामान लेके चलेगा बच्चे चलिए यहाँ देखिए इधर 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 सेंटर 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 में देखो सब लोग, अंकल को देखो, सब लोग राइट को देखो, सेंटर कैमरा जहाँ सर्किल की वहाँ स्माइल स्माइल बच्चों। बच्चे हाथ उठाओ सब लोग। वी बताओ सक्सेसफुल यस विक्ट्री थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू विदाउट बच्चे विदाउट बच्चे यहाँ देखिए यहाँ इधर इधर सेंटर कैमरा एवरीबॉडी ए पीछे पे थैंक यू थैंक यू सर डन को ब्रेक दिया है इनका स्वागत करता हूँ हमारी टीम में लॉस्ट एंड फाउंड मुकेश जी श्वेता जी की तरफ से थैंक यू वेरी मच आप आए और हमारे लिए इतना बड़ा एक सस्पेंस था वो खोल दिया क्योंकि हिंदुस्तान में आप कहाँ हो किस टाइम पे किसी को नहीं पता जब भी कॉल करते हैं आज चंडीगढ़ हूँ कल पटियाला हूँ कभी दिल्ली हूँ और कभी दुबई हूँ चलो आज यहाँ आना लिखा था आज आओ। थैंक यू वेरी मच ये बच्चे बहुत खुश हुए नहीं, yes. और आप आए आपका फुल पर सपोर्ट ये हमें तो चाहिए आगे की मेहनत है कहाँ गए भाई साहब। मुकेश जी देखो हम लोग तो सब फिल्म्स में जाते हैं इधर जाते हैं जो मेन काम यही करते हैं तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। फिल्म में जाना ये करना फलाना करना वो तो आप लोग रोज ही रिपोर्टिंग करते हो पर एक्चुअल मेन मुद्दा यही है ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले के लिए ही ताली बजानी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां शुरू करें ओके सबसे पहले जो माइक के सामने बैठे हैं उनसे शुरुआत करते हैं। ईशान प्रीति सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इस कॉज के बारे में बताइए और कैसे आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों को बच्चे कितने पसंद है थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। चलो बताओ प्रीति को बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और प्रीति हाँ, मुझे इसीलिए ना इसको गोद लिया इसलिए मुझे बहुत मुझ छोटे से बच्चे को नहीं सीरियसली मुझे बच्चे बहुत पसंद है। इवन मैं अपनी ज़िंदगी में जब काम से बिज़ी नहीं होती हूँ तो मैं अपना पर्सनल टाइम ना बच्चों के साथ खेल के अभी तक भी स्पेंड करती हूँ और आज भी मुझे वो छोटे छोटे खेल खेलना बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं और मैं सच में बहुत हैप्पी फील करती हूँ। वो एक अलग फीलिंग है जब हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो सिर्फ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी लालच या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। वो सब क्लियर होता है, सब साफ होता है कि बच्चे तो मन के सच्चे। या और मतलब इट्स अ प्रेस्टीज एक्चुअली टू बी हियर फॉर सच अ ग्रेट कॉज और लॉस्ट एंड फाउंड जो एक ये फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए और बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को कभी भी जब इस तरह के कॉज के लिए आना होता है बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि वी आर गोइंग फॉर पार्टीज वी आर गोइंग फॉर शूट्स एंड एवरीथिंग बट बहुत अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह के कॉजेज़ पर आना बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश का फ्यूचर हैं। कोई प्रीति जैसी मॉडल बन सकती है आगे जाके कोई मेरे जैसा परफॉर्मर बन सकता है। सो या इट्स फील सो ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत ही पावन पर्व का दिन है। आज तीन फेस्टिवल्स है। आज आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, पोंगल की बधाइयाँ, बिहू की बधाइयाँ और लोहड़ी के भी। तीन त्योहार है और ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर दया दृष्टि दान करे तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं होता, ये महादान होता है। तो आज के दिन इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है तो इससे बढ़कर के और बात क्या हो सकती है। क्या बात और ये पूरा श्रेय इनको जाता है। अब मैं हक से कहूंगा माननीय मुकेश अग्रवाल जी को तो ये वाकई अपने आप में बहुत अच्छी बात है और जीवन का जो मूल रस है वो है खुशी और बच्चे अपने आप में खुशी का परिभाषा होता है। तो खुशी इन्हीं से होती है और वो खुशी ये बिखर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बस लेट्स लुक फॉरवर्ड टू। और पहले अग्रवाल है जो ऐसे जुड़े हुए हैं। आदि अग्रवाल शेयर बाजार में। Afrin, would you like to add something?
मगर Yeah, मगर ये भी अग्रवाल जी फाइनेंस में होने के बाद सारा फाइनेंस जो भी कमा रहे हैं अभी तक सारा कुछ यहाँ डाल रहे क्या हैं बच्चों में। मैंने अलग अग्रवाल ना अलग अग्रवाल अग्रवाल। मतलब 1 रुपए में 8 चवन्नी हम ये सोचते हैं Okay. Yeah, I would just say कि मैं बहुत सोचती थी कि that would be a privilege to be associated with some charity foundation or something, but ये बहुत ही मतलब I feel very lucky to be here, और obviously children are the future of our country, so I would really love to be a part of all this and I feel myself very lucky to be here. That's it. Thank you. थैंक यू आके कुछ दिख रहा है आप लेंगे पिक्चर? कृष्णा का हाथ आ गया देखना ध्यान से किशन आप पीछे ले मैं जान दूर जाने चाहिए पीछे ले किशन अरे किशन पे बीच में आ रहा हो गया तो वो स्माइल करना छोड़े पेट भी दबा के रखा है। Okay, thank you. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you very much. Good luck. थैंक यू ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मेरे को नहीं पता था कि मैं ये एनजीओ स्टार्ट कर पाऊँगा, मैं तो इंडस्ट्री में 13 साल से हूँ, काफ़ी स्ट्रगलों को देखा है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम एवरी डे ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए करने की चाह होती है कि भाई ये ऐसी चीज़ हो रही, क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम किसी दूसरे की लाइफ बदल सकें। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फ्रेंड जो अनाथ है, जिसकी वजह से वो मैं इंस्पायर हुआ, और जब मेरे को माइंड में लगा कि कुछ करना चाहिए, तब मैंने जाके अश्विन जी को बोला कि भाई मेरे को कुछ करना है इसके बारे में। तब इन्होंने नाम दिया लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन। तो अश्विन भाई का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब इन्होंने ये नाम दिया तब मैंने इसकी प्रोसेस स्टार्ट की कि भाई नई लाइफ में कुछ करना है। आज मैं जी चैनल में भी हूँ, तो साथ ही साथ बहुत सारे जब प्रॉब्लम फेस करता हूँ, अभी कोविड के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे निर्मला सीतारमण ने 170 करोड़ रुपए कोविड-19 के चलते पास किया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। अगर मैं आईफोन बनाता हूँ तो आईफोन बनाने के लिए मैं एक शॉप खोलूंगा कि भाई यहाँ पे आप जाके आईफोन लो फ्री में पब्लिक के लिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं चालू की। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स लोगों की हो रही है, अगर हम समझ जाते हैं तो शायद हम सभी मिलकर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है। मेरे को एवरीडे फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास राशन है, मेरे पास पार्टी थी, आज कुछ फूड बच गया है तो हम डोनेट करना चाहते हैं। रात को 11:30 बजे, अभी रिसेंटली बिफोर फ्यू डेज बैक मेरे को एक कॉल आया 11:30 बजे आपको कि हम फूड डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने यही पूछा कि आप 11:30 बजे आप कॉल कर रहे हो, आप ये मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आपका कोई बच्चा है, मैंने उनसे पूछा आपका कोई बच्चा, तो उन्होंने बोला एक बेटी है। कितने साल की है? बोले 12 साल की। तो मैंने बोला मेरी भतीजी है, मैं उसके कपड़े आपको दूं तो आप पहनाओगे? जब आप अपने बच्चे को बासी खाना नहीं खिला सकते, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहना सकते, तो आप एक अनाथ बच्चे को वैसा क्यों देखते? क्या बात है, वेरी गुड थॉट, वेरी गुड। आप नई चीज दो। मेरा ये कहने का मतलब, आप भगवान पे भोग लगाते हो, भोग लगाने से पहले दो ना, भोग लगाने के बाद दो। मैं ये नहीं बोल रहा भगवान को मत चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, उसके बाद ले जाके दे दो। कि अपने को लगता है कि यार फूड अपने पास ज्यादा है, अपन बाद में वो पार्टी में पब्लिक को देंगे, पहले दे दो। भगवान का भोग चढ़ाने के बाद बच्चों को देंगे तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा, फ्रेश फूड खाएंगे, उनको ये तो नहीं रहेगा कि बासी फूड। हम उनको डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं?